आइए सुनते हैं आज की कहानी तांत्रिक टुन्नू। हमारे मोहल्ले में एक टुन्नू मियाँ रहते थे, पतले दुबले और बांस की तरह लंबे। टुन्नू मियाँ बड़ी मजेदार और धांसू चीज हैं। आजकल बेरोजगार हैं। बेचारे पढ़ लिख तो पाए नहीं ज्यादा, क्योंकि जिस समय उन्हें स्कूल में होना चाहिए था उस समय वो मैदान में अक्सर क्रिकेट खेले रहे होते। टुन्नू मियाँ पढ़ने लिखने को खपतियों का काम समझते थे। टुन्नू मियाँ को नए नए धंधे शुरू करने का बड़ा शौक था। रोजाना नए से नए धंधे को शुरू करने की स्कीमें बनाते। दुनिया में शायद ही ऐसा काम धंधा होगा जो उन्होंने अपनी जिंदगी में न किया हो। अब ये बेचारे टुन्नू मियाँ का दुर्भाग्य था कि उन्हें हर बार असफलता ही मिली। जो भी धंधा शुरू किया बिना चले ठप हो गया। पर यह बात नहीं कि हर धंधे में टुन्नू मियाँ को असफलता ही मिली हो। कई धंधे तो उन्होंने ऐसे भी किए जिनके कारण वे मोहल्ले भर में प्रसिद्ध हो गए। टुन्नू मियाँ ने जो धंधा सबसे पहले शुरू किया वो था क्रिकेट के प्रशिक्षण यानी कोच का। बात दरअसल ये थी कि टुन्नू मियाँ अपने आप को क्रिकेट का बड़ा फन्ने-खा खिलाड़ी समझते थे। वो अपने को गवास्कर या कपिल देव से कम मानने को तैयार न थे। कपिल देव के बारे में तो टुन्नू मियाँ अक्सर कहा करते थे, अरे वो छोकरा कपिल देव अक्सर मेरे पास आकर गिड़गिड़ाया करता था। कहता था, उस्ताद मुझे छक्का मारना सिखा दो। मैं भला क्यों न सिखाता, मेरा तो काम यही है। अब देखो कपिल देव कैसा शानदार छक्के उड़ाता है। सारे खिलाड़ी बस देखते रह जाते हैं। मोहल्ले के लड़के टुन्नू मियाँ की इन बातों से बड़े प्रभावित हुए। पीछे पड़ गए टुन्नू मियाँ के। बोले, क्रिकेट सीखेंगे तो बस आपसे ही। टुन्नू मियाँ फूलकर कुप्पा। पूरी क्रिकेट टीम लेकर साज सामान सहित मैदान में पहुंच गए। पहले ही दिन लड़कों ने जिद पकड़ ली, छक्का मारना सिखा दो। अब टुन्नू मियाँ भला इनकार कैसे करते। बस बल्ला लेकर विकेट के सामने डट गए। बॉलिंग करने की जिम्मेदारी जिस लड़के को सौंपी गई थी वो मोहल्ले का सबसे तेज बॉलर माना जाता था। बाकी सभी लड़के ध्यान से टुन्नू मियाँ को देख रहे थे कि उस्ताद कैसे छक्का लगाते हैं। जो ही बॉलर ने गेंद फेंकी, टुन्नू मियाँ ने आंखें बंद कर बिजली की तेजी से बल्ला घुमाया, पर गेंद टुन्नू मियाँ के बल्ले से नहीं बल्कि सीधे मुंह से जा टकराई। नतीजा ये हुआ कि टुन्नू मियाँ की पूरी बत्तीसी तो हिली ही, साथ में आगे के 2 दांत अपनी जगह और छोड़ बैठे। टुन्नू मियाँ हाय हाय करते हुए अपना मुंह थामकर वहीं जमीन पर बैठ गए। उधर लड़कों का हंसते हंसते बुरा हाल था। बस उस घटना के बाद टुन्नू मियाँ ने क्रिकेट कोच का धंधा ही छोड़ दिया। अब टुन्नू मियाँ खाली थे। खाली आदमी का दिमाग तो होता ही शैतान का घर। ऊपर से टुन्नू मियाँ जैसा आदमी का दिमाग, भगवान बचाए। टुन्नू मियाँ ने अपने किसी कंपाउंडर दोस्त से इंजेक्शन लगाना सीख लिया था, तो उन्होंने इस बार डॉक्टर बनने का फैसला किया। डॉक्टरी से ज्यादा मुनाफे का धंधा कोई हो ही नहीं सकता। मरीज के एक इंजेक्शन घुसेड़ो, नीले पीले मिक्सचर दो और मनचाहे पैसे ऐंठ लो। टुन्नू मियाँ ने तुरंत पेंटर से एक बोर्ड तैयार कराया जिस पर लिखा था डॉक्टर टुन्नू WXY। टुन्नू मियाँ ने इस बोर्ड को अपने घर के दरवाजे पर लटका दिया और क्लिनिक खोल लिया। अब टुन्नू मियाँ डॉक्टर टुन्नू बन गए थे। आते जाते लोग आश्चर्य करते कि मोहल्ले के अंदर ये कौन सा नया डॉक्टर आ गया है। और एक दिन डॉक्टर टुन्नू के क्लिनिक में अकल का अघोड़ एक मरीज आ गया। डॉक्टर टुन्नू ने बड़ी गंभीरता से उसका मुआयना फरमाया, फिर एक मोटी सी सिरिंज में दवा भरी और मरीज से इंजेक्शन लगवाने को कहा। उस मोटी सिरिंज को देखते ही मरीज बितक गया। वो इंजेक्शन लगवाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था, पर डॉक्टर टुन्नू ने हाथापाई करके उसे बेंच पर लिटा दिया और बाहों में सिरिंज घुसेड़ दी। मरीज चिल्लाया, डॉक्टर साहब ये सिरिंज है या सूजा? इंजेक्शन लगवाने के बाद मरीज डॉक्टर टुन्नू के क्लिनिक से निकल बाहर भागा। उसने पैसे देने की जरूरत तक न समझी। कुछ दिनों बाद डॉक्टर टुन्नू ने क्लिनिक में आंख का अंधा गांठ का पूरा एक और मरीज आ टकराया। डॉक्टर टुन्नू ने मरीज का मुआयना करने के बाद उसे एक देसी मिक्सचर थमा दिया और पैसे झाड़ लिए। ये मिक्सचर काली मिर्च के अर्क, हल्दी और अरंडी का तेल जैसी चीजों को मिलाकर बनाया गया था। घर जाकर जैसे ही मरीज ने मिक्सचर पिया उसे उल्टियां आने लगी। वो मिक्सचर की शीशी लेकर सीधा डॉक्टर टुन्नू के क्लिनिक की तरफ भागा। टुन्नू मियाँ ने उसे आते देख लिया। वो सिर पर पैर रखकर भागे, पर मरीज ने क्लिनिक की ऐसी तैसी कर दी। उस दिन के बाद टुन्नू मियाँ ने डॉक्टर वाला बोर्ड भी उतार दिया। इस बार टुन्नू मियाँ ने तांत्रिक बनने की ठानी। उनकी नजर में ये सबसे बढ़िया धंधा था। इसमें नाम भी था और नोट भी थे। टुन्नू मियाँ ने फटाफट एक बोर्ड तैयार कराया, तांत्रिक टुन्नू भूत प्रेत विद्या विशेषज्ञ। ये बोर्ड भी घर के दरवाजे पर लटका दिया था।
खुद टुन्नू एकदम काला लबादा पहन कर और गले में हड्डियों की माला तथा गंडे ताबीज लटकाकर तांत्रिक बन गए। अपने एक हाथ में वे हमेशा बकरे की हड्डी रखते थे। जल्दी ही तांत्रिक टुन्नू का धंधा चल निकला। प्रेत बाधा ग्रस्त लोगों का इलाज करने का अनोखा तरीका तांत्रिक टुन्नू ने खोज निकाला था। वो पहले अंट शंट कुछ मंत्र पढ़ते, जूता सुंघाते और फिर वही जूता फटाफट खोपड़ी पर बजा देते। आदमी ठीक होकर चला जाता। एक दिन एक वृद्ध तांत्रिक टुन्नू के पास आया। उसके साथ एक पहलवान नुमा आदमी भी था। दरअसल ये पहलवान उसी वृद्ध का लड़का था। तांत्रिक टुन्नू ने वृद्ध के कहने पर पहलवान का निरीक्षण किया। अजीबोगरीब मंत्र पढ़े और सिर के चारों ओर बकरे की हड्डियां घुमाई। फिर बोले, इस पर तो हवा सवार है। वृद्ध गिड़गिड़ाया, महाराज जैसे भी हो इसे ठीक कर दो, ये मेरा इकलौता लड़का है। तांत्रिक टुन्नू ने पहलवान का इलाज शुरू किया। जूता उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, सूंघो। पहलवान ने जूता नाक से लगा लिया। तभी तांत्रिक टुन्नू ने वही जूता पहलवान के सिर पर मारना शुरू कर दिया। अचानक पहलवान ने तांत्रिक टुन्नू की गर्दन पकड़ ली और हवा में उठाते हुए बोला, कुश्ती लड़ेगा। तांत्रिक टुन्नू की सिट्टी पिट्टी गुम। मिमियाकर बोले, बड़ा खतरनाक भूत है। पहलवान ने टुन्नू मियाँ को जमीन पर पटक दिया और फिर जमकर धुनाई की। टुन्नू मियाँ की हर चूल हिल गई थी। 2-4 दांत भी ढीले पड़ गए थे। पहलवान और उसके बाप के जाने के बाद टुन्नू मियाँ ने तौबा की। मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, अब नहीं करूंगा ये तंत्र मंत्र का धंधा। टुन्नू मियाँ अब फिर खाली हैं, सोच रहे हैं इस बार क्या धंधा शुरू किया जाए। आप सुझा सकते हैं कोई धंधा?